बड़ी बात जो मैंने कमी महसूस की भारत की आज की राजनीति में, किसी को कड़वी लगे तो और अच्छी लगे तो, कर्नल साहब आप और अमिताभ तिवारी जो दो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग विशेष तौर पर उस बात पर ध्यान दें और देखें फिर बाद में कि जो मैंने कहा वो ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं। 71 में जो लड़ाई देश में ने लड़ी बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए, उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के फैसले और उसके निर्णय के साथ पूरी समग्रता में पूरा देश एक सुर में एक भाव में खड़ा था, ये मैंने देखा। उसके बाद के ऑपरेशंस में ऐसा नहीं हुआ, इवन कारगिल में भी नहीं हुआ। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी गति अलग, रालोद की भी अलग, बसपा की भी अलग, सपा की भी अलग। रीजनल फोर्सेस ने भी कहा कि हम भी बोली ले इन पे, वैसे ही एक रूपता नहीं मिली। ये अंतर आया है क्वालिटी में पॉलिटिक्स के, ये जान लीजिए। क्या कहा था आज अटल जी ने इंदिरा गांधी के लिए सदन में खड़े होकर? आज कलेजा है किसी का बोलने का? है कलेजा किसी के पास इतना बड़ी बात बोलने का? नहीं बोलोगे, अंदर से मान लोगे लेकिन बोलोगे नहीं। ये बड़ी बात है। देश का अवमूल्यन हुआ है उसके राजनीति का। राजस्थान में एक बुजुर्ग मंत्री हैं अमिताभ तिवारी, आपके काम आएंगे। आप सब आंकड़े मिलाते हो, राजनीति की दिशा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अभी 3-4 रोज पहले एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इस देश में 2 ही नेता थे जो कड़क फैसला लेना जानते हैं, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। क्या आधी बात कांग्रेस को सूट करेगी, आधी नहीं करेगी। भाजपा को भी आधी कर सकती है, आधी नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने कह दिया, बोले या तो इंदिरा गांधी फैसला लेना जानती थी या नरेंद्र मोदी। तो मोदी को नहीं मानेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं माने, एयर स्ट्राइक को नहीं माने। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे नहीं चलेगा। और राजनीतिक दलों को, जैसे हमको पता लगता है कि हमारे टीआरपी कितनी है, राजनीतिक दलों से भी मैं कहूंगा आप भी अपने प्रदर्शन से यह अंदाज लगाया करिए कि जनता हमको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर नहीं पसंद कर रही है तो दूसरे को दोष देने की बजाय अपने आचरण में भी झांक कर देखो भाई। मेरी बात सुधा जी को बुरी लगी, ठीक है, वो पार्टी की नेता है, लेकिन क्या ये सच नहीं कि जब पार्टी बनी, जब चुनाव में जब से गई 52 में, तब से लेके आज तक में सबसे बड़े सेटबैक में गई थी 19 में। केसरी की लीडरशिप में चुनाव हुआ था। अमिताभ तिवारी के पास तो आंकड़े होंगे। सीताराम केसरी की उसमें भी इससे 3 गुना ज्यादा एमपी जीत के आए थे। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की हाय आए, उसके बावजूद भी 120 एमएलए आए थे। आज क्यों नहीं आ रहे? मैंने किसी कांग्रेसी को इतने बड़े मन से, खुले मन से ये बात कहते नहीं सुना कि नहीं अमिताभ जी, हाँ हमारी कहीं तो कहीं कोई समस्या है, कमी है, हमारी बात जनता को पसंद नहीं आ रही, हम जनता के मन के साथ जुड़े नहीं लग रहा। अरे इतना तो मानो, जाओ 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 आके पड़ो सब लोग। इस देश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना जो है इस देश की, जिसमें राम है, जिसमें कृष्ण है, जिसमें गीता है, जिसमें वेद है, जिसमें रामचरितमानस है, ये सब आ जाएंगे। उससे जिसने 2-2 हाथ करने की सोची वो ध्वस्तीभूत जरूर हुआ। ये लिख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यानी कितने दुनिया भर के 1000 साल में लोग आ गए लूटपाट करने, क्या हुआ? पार्टियों के कहने से नहीं होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से, चंद्रशेखर के बिहार वाले कहने से रामायण बैन होगी? ये काम तो मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, क्या कौन भाई का लाल कर देगा? और दिग्विजय सिंह कौन होते हैं, या उन जैसे लोग जो हमारी सेना से ये कहे कि झूठ का पुलिंदा है? ये शब्द आप सर्जिकल एयर स्ट्राइक को झूठ का पुलिंदा बता रहे हो। बोले कहा गया इनको मारा उनको मारा, लेकिन बताया किसी ने नहीं। हमने कहा सबूत लाओ, सब झूठ का पुलिंदा। ये शब्द बोलेंगे आप?
कोई नया नया प्रवक्ता बोल जाए, बात समझ में आती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दो। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, यह बात आपने यहां क्यों नहीं बोली जब यात्रा दिल्ली में थी, हरियाणा में थी? कश्मीर की जमीन पर खड़े होकर आप ऐसा बोलेंगे और उसके बाद कांग्रेस को शिकायत होगी कि हमारी बात नहीं हो रही ठीक से। कैसे ठीक से बात होगी? आप देश के मन के साथ तो चलो। भाजपा का मन अलग हो सकता है, कांग्रेस का मन अलग हो सकता है, लेकिन दोनों को देश के मन के साथ चलना होगा अगर इस देश में चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते रहना है। इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना बड़ा इतिहास, वो पार्टी आज कहां है मैप में? देखिए, आत्मचिंतन नहीं होना चाहिए क्या कि वही नटवर सिंह, अरे वही मणिशंकर अय्यर, वही कपिल सिब्बल, वही सलमान खुर्शीद, वही दिग्विजय सिंह। मैं राहुल गांधी को इस बार एक मानकर चल रहा था कि अच्छी मेहनत की है भाई, छोटी मेहनत नहीं की, बड़ी मेहनत की है, और ऐसी मेहनत कम लोग कर पाते हैं, इतना साहस, इतना लंबा चलने का। लेकिन जब वो चीज समाहित एक राजनीतिक पूंजी में बनती, उससे पहले ओम नमः स्वाहा हो गया काम। क्या कह रहे थे? जय, मेरी बात आप काट सकती हैं सुधा जी, लेकिन जयराम रमेश भी तो वही बोल रहे कि प्लीज डाइवर्ट मत करो दिग्विजय सिंह से। ये कह रहे डाइवर्ट मत करो, डाइवर्ट मत करो। उनने वीडियो भी बना के ठोक दिया एक, बोले अब लो। हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए, जयराम भी वही कह रहे हैं ना कि डाइवर्ट मत करो, यात्रा पर बात होने दो। लेकिन आपको पुलवामा चाहिए, आपको बालाकोट चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब यही चाहिए और देश के मन के साथ जब आप नहीं चलेंगे तो चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी। ये ध्यान रखिए, इस देश का भरोसा अगर सबसे ज्यादा किसी पर है तो वो सेना पर है। जो व्यक्ति कभी स्कूली शिक्षा नहीं अर्जित किया हो, उससे भी जाके पूछ लीजिए सेना के बारे में, हृदय से सराहना करता मिलेगा, भारत की सेना की हृदय से सराहना करते मिलेगा। इसलिए जो भी राजनेता लोग किसी भी कारण से राम के खिलाफ होंगे या राष्ट्र के खिलाफ होंगे, राष्ट्र मतलब सेना, उसके साहस और शौर्य के खिलाफ, ये देश उनके साथ नहीं जा सकता, ये जान लीजिए। धन्यवाद।